बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। मंगलाचरण। श्री परमहंस सतगुरु धनी आनंद घन सुख धाम, कोटि कोटि मम वंदना दयानिधि पूर्ण काम। सतचित आनंद रूप है पूर्ण पुरुष गुरुदेव, सहजे ही सुख पाइए तब चरणन की सेव। महिमा अगम अनंत है सतगुरु परम उधार, ऋषि मुनि शेष अरु शारदा वेद न पावे पार। गुण गौरव गुरुदेव का जाका आदि न अंत, नेति नेति कहे ग्रंथ सब श्रुति पुराण और संत। जीव तारन हित प्रगट हुए पार ब्रह्म साकार, आत्म सुख की संपदा खोल दिया भंडार। परमारथ का केंद्र महा रूहानी उच्च दरबार, 5 नियम स्वर्णिम बना बख्शा सुख का सार। श्री आनंदपुर गौरव महा सृष्टि में प्रगटाए, सेवा सत्संग भक्ति की आबादी बिखराए। 3 लोक 14 भुवन चौखुटी गुण गाए, प्रेम भक्ति अमीय रस जन जन में सरसाए। दया भई गुरुदेव की जागे प्रबले भाव, हृदय में जो उपजा गुरु चरणन अनुराग। श्री चरण अनुराग जब हृदय में बस जाए, अंतर मन प्रकाश हो दिव्य उजाला छाए। हृदय श्रद्धा धार कर वंदन श्री चरणा, भक्ति दान मोहि दीजिए हे सतगुरु दाता। ध्यान विभोर पावन चरित अनुभव होए अघात, गुरु गुण गरिमा लिखे लेखनी पूरी करो यह साथ। ज्ञान ध्यान मुझ में नहीं सबल तुम्हारी टेक, विनय याचक दास यह बख्शो बुद्धि विवेक। वंदना। श्री परमहंस विभूतियां सर्व बंदो ताही, काली काल में प्रगट हो ज्ञान ज्योति जगाई। श्री परमहंस दयाल जी अद्वैत मत सिर मोर, कोटि कोटि वंदना चरणन दीनी ठोर। दिव्य ज्योति आभा लिए श्री परमहंस महाराज, बंदो भक्ति धन धनी संतन के सिर ताज। प्रेम अमीय बरसाया श्री परमहंस अवतार, जन जन मन पुलकित भया बंदो श्री चरणार। परमहंस दीन दयाल जी बंदो बारंबार, सुरत शब्द में लीन हो यही सुझाया सार। कोटिन कोटि वंदना श्री परमहंस दाता दयाल, श्री परमहंस अद्वैत मत मुखरित हुआ विशाल। परस्पर परिपूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन तत्वदर्शी श्री परमहंस महान विभूतियों के चरणार विंदों में वंदना करता हूँ। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम महान केंद्र की स्थापना कर उत्तरोत्तर विकासशील बनाया। सर्व सृष्टि में भक्ति परमारथ निष्काम सेवा सुमिरन ध्यान के सरल साधनों से आत्म आनंद पाने का मार्ग सुझाया। काली काल में घट घट में प्रेम भक्ति एवं ज्ञान की ज्योति का दिव्य प्रकाश फैलाया।
संस्कारी अधिकारी आत्माएं आत्मोन्नति का ठिकाना पाकर धन्य हो गई। पुनः पुनः महान शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री परमहंस विभूतियों को शत शत कोटि दंडवत वंदना। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक बन भक्ति परमार्थ की नींव रखी। अज्ञान मोह के अंधकार से निकलकर जीवों को निज चरण शरण एवं ठोर से धन्य बनाया। ज्ञान ज्योति का सूर्य उदित हुआ और हर घट में उजाला हो गया। उनके श्री चरणार विंदों में कोटि कोटि वंदना। श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी दिव्य आभा लिए संत रूप में प्रकट हुए और सबको भक्ति मार्ग में अग्रसर कर कृतार्थ किया। महान विभूतियों के चरणान विंदों में कोटि कोटि वंदना। श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने प्रेम भक्ति से जन जन के अंतर्मानस को पुलकित कर दिया। सुभग चरणान बिंदों की वंदना करता हूँ। श्री श्री 108 श्री परमहंस दीन दयाल जी श्री चौथी पातशाही जी ने सुरती शब्द योग ही सार पूंजी है, इस पर बल दिया। नाम शब्द से सुरती को एकाग्र करने के साधनों को विशेष महत्व दिया। सुभग श्री चरणान बिंदों में बारंबार वंदना करता हूँ। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत के श्री आनंदपुर महान केंद्र का गौरव देश विदेश सृष्टि के हर कोने कोने तक पहुंचाया। आत्मोन्नति एवं आत्म आनंद के सरल सुगम पथ पर चलाकर जन जन को कृतार्थ किया। मृदुल श्री चरणान बिंदों में कोटि कोटि दंडवत वंदना। शाश्वत अमर ज्योति के स्तंभ श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज के दिव्य अमर चरित्र को लिखने की उमंग तरंगित हो हृदय को पुलकायमान कर रही है। नैनाभिराम हृदय सम्राट महाराजा धीराज परम पुरुष अलौकिक आभा की छवि असीमित सौरभ भर रही है। आपका महामही गुणगान वर्णातीत है, अगम असीमित असीमित। दोहा। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर के प्राण प्रगटे पंचम रूप में सतगुरु कृपा निधान। आत्म सुख की संपदा मुक्त हस दीजा दान जन मन सब ही तृप्त भय कर प्रेम अमिय रस पान। चौपाई। परमहंस साकार स्वरूपा भक्ति तत्व के भेद अनूपा प्रकट किए वचनन के माई सरल सुगम सब सुमझत ना जाई। सेवा सत्संग सुमिरन करिए सुख सौरभ से जीवन भरिए। श्री आरती पूजा दर्शन ध्यान साचे सुख की है ये खान। देश विदेश में ज्योत जगाई जग गंग सृष्टि सरसाई। जन जन मन आनंद राता निष्काम कर्म मग भय सुजाता। भक्त कल्प तरु तुम प्रतिपाल पग पग पर करते संभाल। सुभग मृदुल बंदो चरना दासन दा जाए बलिहार। दोहा। सतगुरु चरण पखारती रिद्धि सिद्धि नवनिध याचक बन चरणन खड़े सुर नर तापस सिद्ध। सतगुरु कृपा कटाक्ष से उधरई नैन विवेक अचल भक्ति वर दीजिए अरु चरणन की टेक। दिव्य छवि नैनन बसे उर में पावन ध्यान अंतर मन उजियार हो तेजो राशि निधान। विनय दासन दास यह सतगुरु कृपा निधान। लेखनी को बल दीजिए महिमा करूं बखान।
अंतर्यामी जीवन धन भक्त वत्सल करुणा सिंधु प्रभु, आपने शरणागत सेवक प्रेमी एवं समस्त जन जन पर असीमित आदित्य रहमत बरसाई। आपके उपकारों का गुणगान वेद ग्रंथ से शारदा नहीं कर सकते। यह दास दर पर दामन पसारे खड़ा है, आपके वरद हस्त आपकी कृपा कटाक्ष का अभिलाषी सुमंजल चरणान विंदों में कोटि कोटि दंडवत वंदना करता हूँ। प्रभु, आपने अगिनत कष्टों को सहन कर हमें सत मार्ग दर्शाया, प्रेम भक्ति का अमीय रस पिलाया, आत्म आनंद में सरसाया। मानव जन्म के लक्ष्य अर्थात आत्मा को परमात्मा से एकाकार कराया। जन्म जन्मों तक आपके आभारी हैं और ऋण नहीं हो सकते। क्षमा दया के पुंज करुणा कर कीजिए, अंतर मन के प्रकाश से लेखनी को सशक्त बना दीजिए। आपकी दिव्य अमर जीवन गाथा को लिखने की अभिलाषा पूर्ण कीजिए, यही दास की आंतरिक साध है। श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी की दिव्य अमर ज्योति चरित्र पढ़कर प्रेमी गुरुमुख आनंद मगन हो, उल्लासित है, सुख समृद्ध हो, यही श्री चरणों में मंगल कामना है। भावना श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी करुणेश हृदय सर्वेश अंतर्यामी तत्वदर्शी प्राणघन प्रभु, श्री पाद पद्मों में कोटि कोटि संदृष्ट दंडवत वंदना। अंतर्यामी सर्वज्ञ, आपकी कृपा और अंतर्मन की दशा इस समय अगम अपरिमेय को चरितार्थ करने के लिए उत्सुकता भर रही है। दमकती चमकती परम प्रकाश प्रखर ज्योत्सना प्रभा मंडल में दे दी पैमान हो, किंतु जो भाव हृदय व्यक्त करना चाहता है, जिन शब्दों में लिखना चाहता है, वे लेखनी में नहीं आ रहे हैं। अक्षरों एवं भावों को तारतम्य से ऐसे जोड़ दूं ताकि दिव्य अमर स्मृतियां सजोई जाए, नुक्ता मणियां एक सूत्र में पिरोई जाए, अवश्य ही ये चरितार्थ होगी, ऐसा दृढ़ भाव है। दोहा सुख राशि अविनाशी है, प्रणत पाल आधार, पूजन अर्चन नित करूं, दंडवत बारंबार। भाव भक्ति और प्रेम का सबको बख्शो दान, सहज स्नेह सबसे करे, सतगुरु कृपा निधान। वर मांगू हर पल यही, मेरे प्राण आधार, अपनी सेवा दीजिए, चरण कमल का प्यार। सेवा भक्ति की सदा मन में रहे उमंग, पाऊं तब प्रसन्नता ये में यही तरंग। पावन रज मस्तक धरे, अंतर सजग सुजाग, मधुर सरस अमृत सदन, गहन सिंधु अनुराग। चरण कमल उर्धार कर, चरण कमल आराध, पूर्ण हो मन कामना, राखूं प्रीत अगाध। विश्ववद महाराजाधिराज हृदय सम्राट ब्रह्मनिष्ठ सरस्वती वीणा के नाद को आशीष कृपा कटक से तीर्थार्थ कीजिए। मधुर झनकार अमृतमय फुहार बनकर शब्दों को जोड़ने का क्रम आरंभ हो जाए। हृदय के भाव अथाह प्रेम में विलीन होकर मधुर स्मृतियों को संजोकर शोभा पाए। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री सद्गुरुदेव श्री दर्शन पूरण आनंद जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज। दोहा श्री परमहंस दयाल जी बंदो सुभग चरणा, प्रगटे पंचम रूप में परम ब्रह्म अवतार। दिव्य शक्ति दिव्य तेज से दिव्य रूप को धार, नूर इलाही बरस रहा आभा अमित अपार। प्रेम भक्ति सतनाम की किया प्रभु संचार, आत्म ज्योति से भर गया सृष्टि में उजियार। अद्वैत मत के प्राण बन आए करुणाधार, विराट भक्ति सब रूप का गौरव दिया निखार।
श्री परमहंस महान विभूतियों के असीम प्रयासों से श्री परमहंस अद्वैत मत, श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम भक्ति व निष्काम सेवा का महान केंद्र स्थापित करने की रूपरेखा बन चुकी थी एवं बन गया। इसकी स्थापना के पश्चात अमर आत्म ज्योति का उजियार एवं भक्ति का प्रसार करने हेतु महापुरुषों के अनथक प्रयत्न फलीभूत हो रहे हैं। सृष्टि नियता के उच्च सिद्धांतानुसार इसकी सुव्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए अपने कार्य को पूर्ण किया। निष्काम कर्म योगी तत्वदर्शी सर्वगुण संपन्न आत्मवेता प्रेम भक्ति के आगार ज्वलयमान भास्कर संत स्वरूप में श्री पंचम पातशाही जी के अलौकिक स्वरूप में अवतरित होने का प्रकृति ने संदेश दिया। दिव्य ज्योति राशि अलौकिक आनंद प्रदाता महापुरुष युग युगांतरों में भक्ति की गंगा में अनवरत जन जन को पावन करते हैं। आत्म ज्योति का उजियार भरते हैं, जन्मों जन्मों के मलिन मन से अज्ञान तम हरते हैं। ऐसी विलक्षण अद्वितीय विभूतियों में से एक थे हमारे आराध्य हृदय सम्राट श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज। परमार्थ पद को संजीव एवं अद्वितीय ढंग से अनुप्रमाणित कर जन मन में आत्म आनंद को पाने की दिव्य उमंग भर दी। कण कण में विलक्षण प्रेम भक्ति पूर्ति कर दी। मानव जन्म के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहने की अनुपम प्रेरणा में रंग दिया। काली काल में मन माया का मान भंग कर दिया। चाहू दिशी आनंद शांति सुख और खुशियों ने डेरा लगा दिया। जो भी शरण में आया, जिसने इस पथ को अपनाया, उसने प्रेम भक्ति में जीवन खुशहाल बना लिया। आपका विराट स्वरूप भक्ति का डंका 3 लोक 14 भुवन सारी सृष्टि में गुंजायमान है, लेकिन इसका प्रमाण नहीं दे सकती। आप स्वयं सतः सिद्ध इसके स्वरूप थे। आपकी अगम लीला रहस्यमय वचन एवं मनोहर स्मृतियों को लेखनीबद्ध करना कठिन है। विराट 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 स्वरूप है। प्रकृति की कोई शक्ति उसके सम्मुख अपना रूप नहीं दिखा सकती। असीमित सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई नतमस्तक होकर नमन करते हैं। विराट विराट विराट। बस एक बूंद को समुद्र में समाना है। अंतर हृदय में, ध्यान में, आंतरिक नजारों में प्रेम विभोर होकर इस अमृत सरोवर में डुबकी लगाकर प्रेमी जन कृतार्थ हो रहे हैं। शुभ अवतरण। प्रकृति के अधिष्ठा संत महापुरुष जब इस धराधाम को पावन बनाने हेतु अवतरित होते हैं, तो प्रकृति का सितार रूपी वीणा झंकृत हो उठती है। उसके मनोहारी मधुर संगीत से कण कण में बहार आ जाती है। शाश्वत आनंद, सच्ची खुशियां और अमर सुख की अनुभूति होने लगती है, जो कि भक्तिवान संस्कारी हृदयों में स्वयं होने लगी। दोहा। दिव्य आलोक से भर दिया सृष्टि में उजियार, सच्ची खुशियों का हुआ प्राणों में संचार। हरिहर ब्रह्मा सरस्वती झुक झुक शीश निवाए, मन हर चितवन निरख कर अपने भाग्य मनाए। 36 रागवा रागनिया सरगम बजे सुरताल, प्रेम मधुर प्रेम की वीणा ने जन मन किया निहाल। कण कण आत्म ज्योति का देने लगा संदेश, अवतरित हुए जगत में युग पुरुष हृदेश। पथ परमार्थ के अवतारी परोपकारी संत महापुरुष पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तो उनके चरण स्पर्श से धरती की धूल सुगंधित फूल बन जाती है। उनके सुंदर स्वरूप नूरानी जलवे से कुदरत नूरो नूर हो जाती है। आज वही समय, वही संयोग और स्वर्णिम अवसर सौभाग्य पा रहा है। गूंज उठे त्रैताल अर्श से मधुर गीत झनकार, पंचम रूप में प्रकट हुए श्री परमहंस साकार। नूर नूरानी छवि सुहानी, अद्भुत तेज सुहाए,
कुदरत के हर रंग में तब उल्लास अनुपम छाया। सतरंगी धनुषकार बन नभ में है चढ़ आया। आत्म आनंद तर मन में सात रंग दर्शाए। प्रेम सागर प्रेमी दिलों में खुशियां बन लहराए। अद्भुत अद्भुत अनुपम भक्ति का आनंद निराला पाए। आज श्री परमहंस दयाल जी के भक्ति में उद्यान में एक अद्भुत पुष्प खिला। संध्या का समय था। प्राकृति ने रंग छिटकाया। भीनी भीनी सुगंधी अंबर धरती दसों दिशाओं के कण कण में एक दिव्य अनूठी ध्वनि संगीत के ताल पर नृत्य कर रही थी। एक अद्भुत तेज परम उल्लास अंतर्मन में हल्की हल्की पावन से सुगंधी झोंके मानो जीवन को जीवन दायिनी भक्ति अनुपायनी के अमीय रस में भर रहे थे। आकाश में इंद्रधनुष ने सात रंग से इंद्रधनुष का रूप ले दर्शाया कि आ गए हैं रूहानी शहंशाह, अवतरित हुए हैं युग सम्राट बादशाह। अंतर्मन के आकाश पर उदित होगा यही सात रंग का इंद्रधनुष। भक्ति देवी नमन कर भाग्य सहारने लगी। भास्कर छिप छिप कर श्री दर्शन पाने में सकुचा रहा था। चांद सितारे सज धज कर श्री आरती उतारने का सौभाग्य पाने आ गए। नव उल्लास भर दिया प्रेमी दिलों में दिव्य प्रकाश। दिलकश कुदरत ने नजारों ने किया धरती पर वास। अर्शों से फर्श पर आए हैं संत रूप में स्वयं भगवान यही हो रहा था एहसास। अनु आत्म ज्योति को जगाए रखने के लिए दिव्य भूतियां श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूरन आनंद जी महाराज का अवतरण हुआ। आप 20 सितंबर सन 1926 तदनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत 1983 सोमवार के दिन संध्या समय ग्राम रायपुर कला तहसील अजनाला जिला अमृतसर पंजाब में अवतरित हुए। पूज्य श्री अर्जुन दास जी को आपके पिता और माता ज्ञान देवी जी को आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके शुभ भाल पर श्री चरण कमलों व कर कमलों के विलक्षण रेखाओं का समन्वय ही अवतार होने का साक्षात प्रमाण है। जन्म से पूर्व रात्रि में भगवान ने माता जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। आपने जन्म के समय अलौकिक आभा का दर्शन माता जी को करवा दिया। आपके जन्म लेते ही माता जी के हृदय में दिव्य सुख एवं आनंद की लहर लहराई। उसने देखा कि बालक के मुखमंडल पर सूर्य की किरणों का गोलाकार और सुंदर छवि की मनोहनी वर्णातीत है। जरा सा अपना सिर उठाकर देखने लगी तो वास्तव में यह परम सत्य है। क्या देखा कि सिर की ओर सफेद लंबा चोला पहने सफेद दुपट्टे से शीट ढके मुस्कुराते हुए आशीष दे रहे हैं मानो कोई पैगंबर हो। माता ने 10 मिनट तक इस दिव्य तेज के दर्शन किए। पुनः आपकी ओर निहारा तो आपके मस्तक पर भी चंद्रमा की ज्योति को चमकते हुए पाया। जब वह स्वरूप आंखों से ओझल हुआ तो उसने आपके मस्तक पर हाथ फेरते हुए पास बैठी वृद्धा से कहा, नानी यहाँ क्या हुआ था? मैंने उस समय ऐसी आवाज सुनी जैसे आसमान से पार नृत्यांगन हो रहा हो, देवलोक से देवता फूल बरसा रहे हो, बांसुरी की मधुर तान के साथ कई ताल बज रहे हो। उन फकीर का तेज मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है। मैं उस फकीर को बैठने के लिए भी ना कह सकी। नानी ने कहा, घबराओ नहीं, यहाँ कोने में एक फकीर की जगह बनी हुई थी। हो सकता है आज वह यहाँ प्रकट हुए हो। फकीर सदा दुआ देते हैं, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। आज मैं वहाँ जाकर दीपक जगा कर आती हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने परम सखा अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया और दर्शाया कि सारी सृष्टि मुझ में समाई है। इसमें मुझे किस भक्त पर किस समय कृपा करके गोपनीय ऐश्वर्य युक्त रूप को दर्शाना है और उन्नीन होना है। इस रूप में माता यशोदा
से वात्सल्य पाया, उससे उन्नत होने के लिए मुंह में मिट्टी के बहाने दर्शन दिखाया। अब यहाँ यह दर्शा रहे हैं कि संत रूप में प्रकट होने के लिए सुंदर आभा को निखार रहे हैं। आपके शुभ जन्म से पहले भी माताजी सर्वदा यही कहती कि मेरा गुरुद्वारे से घर आने का दिल ही नहीं चाहता। उस गांव में केवल एक ही गुरुद्वारा था। घर के कामकाज करते हुए भक्ति भाव विभोर भजन गाती, हरदम एक अनोखी खुशी अंतर्मनस में अनुभव करती। आपके पूज्य पिताजी को आपके शुभ जन्म से पहले संसार से उपरामता हो गई। संसारिक बंधनों को तोड़कर आप माया मुक्त होना चाह रहे थे। पिताजी ने आपकी प्रेरणा को बुजुर्गों में व्यक्त किया। वहां पर एक जोशी बैठे हुए थे। उन्होंने पिताजी के मस्तक की ओर देखकर कहा, लाला जी, आपके घर में दिव्य गुण संपन्न महापुरुष ने अवतरित होना है। आप इस कार्य को पहले पूरा कीजिए। मन ही मन करबद्ध यह प्रार्थना करने लगे कि काश मुझे भी इन महापुरुषों के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। उन्हें कहने लगे कि लाला जी वही अंतर प्रेरणा से आपको बंधन मुक्त होने का संदेश दे रहे हैं। केवल आप ही नहीं, वे संसार को मोह माया के अज्ञान जाल से मुक्त कराएंगे। संसारिक लोकोक्ति और पुराणों के अनुसार यह सुना जाता है कि विधाता षष्ठी के दिन कर्म लेखनी लिखती है और कुलगुरु नामकरण करते हुए जन्म कुंडली बनाकर लक्षण बताते हैं। महापुरुष स्वयं ब्रह्मांड के नायक और भाग्य विधाता होते हैं। विधाता उनके लेख क्या लिखे, वह स्वयं ही श्री दर्शन एवं श्री चरणों का स्पर्श करने हेतु अपना सौभाग्य मनाने आती है। पिताजी ने भी नामकरण एवं जन्म कुंडली के लिए कुलगुरु से विनय की। उस समय वे कभी आंखें मूंदते और कभी खोलते। तेजस्वी प्रतिभावान अक्षरों एवं मुस्कान मनहार चितवन को निहारते हुए उन्होंने पत्रिका पोथी के पन्ने पलटे व भाव विभोर उनके मुंह से साधु राम शब्द का उच्चारण हुआ। लाला जी, इस जन्म कुंडली के लगन व ग्रह गोचर के भेद हम नहीं बता सकते, ये बुद्धि से परे है। इस शिशु के मस्तक का तेज और चरणों की रेखाएं इतनी किरणें बिखरा रही हैं कि इतना ही कह सकते हैं कि यह महान प्रतापी परोपकारी एवं सर्वगुण संपन्न अवतारी होगा। इतना महान संत, परम संत जो सर्व सृष्टि को अज्ञान और माया से छुड़ाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। अब मैं इसके आगे और कुछ कहने में असमर्थ हूँ। उसी समय आपकी पूज्य माताजी व पिताजी सोचने लगे कि हो सकता है यह वाणी सत्य हो। कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि कहीं यह नाम सत्य ना हो जाए। अतः उन्होंने आपका नाम बदलकर राम प्रकाश रखा। यही नाम अन्य संबंधियों में भी प्रचलित हुआ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।